ए खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रूह खुदा की हुजूरी में अपने आप को अंधेरते हो उस गुनहगार की तरफ जो हैकल में बैठा छाती पीट पीट जमीन पर नजरें झुकाए हुए खुदा से रहम की अपील करता है, उसके फजल को चाहता है और कहता है खुदा मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम। कहेंगे मानता हूं सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शाहज़ोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शाहज़ोरियां, अपनी शाहज़ोरियां। मेरी आहों को दे आज अपना सर, छूले हर जिंदगी हो खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रूह अपने हाथ उठाकर अपने खुदा से कहे एक खुदा मैं कमजोर मैं नाचीज, बातों बातों में खता गलती गुनाह करने वाली हूँ। एक खुदा मुझे संभाल। खुदा के बंदा दाऊद ने भी खुदा से दुआ की और वो इल्तिजा करता है और वो गवाही देते उसने मुझे होरनाक खड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला। पतरस जब पानी में डूबने लगा उसने कहा है खुदा मुझे बचा, तो लिखे खुदा मुझे सुन, हाथ बढ़ाकर उसको बचाने। आए आज अपने हाथ उठाएं और कहें खुदा से हालेलुया। मेरे दिल में समा सुन मेरी इल्तिजा, मेरे दिल में समा सुन मेरी इल्तिजा, गिर गया मैं यीशु अपना हाथ बढ़ा, गिर गया मैं यीशु अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। मुझको कुव्वत दे जोर अपना तू भर, छूले हर जीसस हालेलुया। खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रूह
खुदा पाक रू, ए खुदा पाक रू। जिंदा और बरकत नाम में पाक खुदावंद खुदा एक बार फिर अपने सरों को झुकाते और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक खुदावंद खुदा शुक्रगुजार हैं कि तूने ये फजल बख्शा कि हम अपने होठों की कुर्बानी तेरे हजूर में गुजार सके। ऐ पाक खुदावंद खुदा तू एक जिंदगी पर अपना हाथ बढ़ा ले और कसरत की बरकत उंडेलना शुरू कर। ऐ पाक खुदावंद खुदा जब हमने जी भरकर तेरी मदाशराई की है तो पाक खुदावंद खुदा हम अपने होठों की कुर्बानी तेरे हजूर गुजार चुके। अब वक्त है कि हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। तो ऐ बाप यीशु के नाम से हमें अपने कलाम सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल यीशु के नाम से अता कीजिएगा। ऐ पाक खुदावंद खुदा आज जब तेरा बंदा तेरा एलची तेरा खादम कलाम करे तो पाक खुदावंद खुदा मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादिम से पास्टर शकील साहब से कहवाएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। बैठिएगा, खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लम्हा के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें अता किया। उसका कलाम जो दोधारी तलवार हमारी जिंदगियों में उस मालिक ने हमें अता की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। अजीजों, ये कलाम जो जिंदगियों को बदलता है, जो सोचों और ख्यालों को तब्दील कर देता है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में दाखिल होता और हमें नया बना देता है, हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। जोश के साथ आमीन। स्वयं वक़्त को मलहूज़ खातर रखते हुए हम चंद बातों पर ध्यान करेंगे। अब सबसे इल्तमास है कि तवज्जो के साथ इस पैगाम को सुनिएगा और जो पैगाम है ये सुनना, अमल करना, ध्यान करना, तवज्जो करना, ये बहुत जरूरी है। आमीन। जोश के साथ आमीन। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप जो तरह बतरह से मुख्तलिफ खानदानों से हैं, अब जरूर तवज्जो के साथ पैगाम को सुना करें और इस पैगाम को, इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसको आप इस्तेमाल किया करें। जो कलाम आप सुनते हो, जो बातें खुदा के कलाम से आपके गोशगवार की जाती हैं, तो आप कोशिश किया करें इन बातों को अपने रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब आप भूलेंगे नहीं तो ये बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनेंगी। आमीन। आमीन। सो इसलिए मेरे अजीजों, हमारा ये सालाना पैगाम, इस साल जो खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा हमसे बात कर रहा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। और इस बात को बयान करते हुए हमें ये 7वां महीना शुरू हो चुका है। आमीन।
और हम तरह तरह से बातों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और हम इस बात पर तवज्जो कर रहे हैं कि हमने कलाम पर अमल करने वाले बनना है। आमीन। और जब हम दुनियावी तौर पर अपने गिरदोनवा देखते हैं तो हमें लग रहा है कि यह बात बहुत सारों को नागवार गुजरी है, ये बहुतों को समझ नहीं आई, और बथेरे इस मजबा पर से कूच कर गए हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रही इस बात की। और मैं चाहूंगा कि अगर आप इस बात को समझ जाएं कि कलाम पर अमल करने वाले बनना है, तो फिर आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आमीन। आपकी जिंदगी कामयाबियों से भर जाएगी। आमीन। क्योंकि कलाम पर अमल करने वाले जो हैं वही दुनिया पर गालिब आते हैं। आमीन। जिनकी जिंदगी में कलाम है, उनकी सोच बाकियों से अलग होगी। जिनकी जिंदगी में कलाम है, उनके ख्यालात बाकियों से अलग होंगे। आप जब एक ईमानदार के साथ रफाकत करते हैं, जब आप एक ईमानदार के साथ बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भी करता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, या मेरी जिंदगी में ये बातें होनी चाहिए। क्योंकि ईमानदार जब बात करता है तो वो अनदेखी बरकतों की बात करता है। जब ईमानदार बात करता है तो वो मुफाकल फितरत जिंदगी की बात करता है, सुपर नेचुरल जिंदगी की बात करता है। जब ईमानदार बात करता है तो वो ऐसी बात करता है जो आपके समझ से बाहर है। आमीन। आप कह उठेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ईमानदार इस तजर्बा से गुजर चुका होता है। आमीन। जोश के साथ जी आमीन। इसलिए जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम और खुदा है, वो आपको दुनिया जैसा नजर नहीं आएगा, बल्कि दुनिया से हटकर नजर आएगा। आमीन। जोशना जी आमीन। इसलिए कोशिश करें कि खुद भी इस बात पर आपका ध्यान हो। कोशिश करें कि आप महज सुनने वाले नहीं, बल्कि अमल करने वाले ईमानदार हों। आमीन। सो आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपसे इल्तमास करता हूं, मसीह में मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आपकी जिंदगी का मेन पहलू जो है वो खुदा का कलाम हो। आमीन। जब आप खुदा को पहले दर्जा पर रखेंगे तो फिर खुदा भी आपको पहले दर्जा पर ले आएगा। आमीन। अब प्रॉब्लम यहां यह है, मसला यहां यह है कि हमारी जिंदगी में खुदा जो है वो ऑप्शन के तौर पर है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, फिर खुदा है, अगर ना हुआ तो फिर खुदा भी नहीं है। आपने हमेशा खुदा को जो है वो सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है कि पहले दवाई ले लेने हम, ठीक होए तो ठीक, नहीं तो फिर दुआ भी करा लांगे, या पहले हम ऐसा कर लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर दुआ करवा लेंगे, या पहले हम अपनी कोशिश कर लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर दुआ कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले दुआ करें, पहले खुदा लें, पहले खुदा से पूछें। आपकी जिंदगी में खुदा पहले दर्जा पर हो, आपकी जिंदगी में खुदा पहली ऑप्शन हो, पहले खुदा फिर दूसरा काम। आज हमें इस बात की जरूरत है
आज जिंदगियों में जो बेतरतीबी है, आज जो जिंदगियों में मुश्किलात हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि खुदा हमारी जिंदगी में पहली ऑप्शन नहीं है। खुदा हमारी जिंदगी में पहले दर्जा पर नहीं है। हमने देखा है, अक्सर हमने देखा है कि आपके मोस्टली जो प्रोग्राम हैं वो इतवार के रोज़ ही होते हैं। शादी है तो इतवार के रोज़ है, कोई बारात है तो इतवार के रोज़ है, आपने कोई सालगिरह रखी है तो इतवार के रोज़ रखी है। और बहनों को अक्सर आदत होती है कि इतवार ही के दिन उन्होंने वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में पहले दर्जे पर नहीं है। खुदा ऑप्शन के तौर पर है कि टाइम मिल गया तो चल जाएंगे, ना मिले आते ना सही। सो ऐसे रवैया की वजह से, ऐसी बातों की वजह से खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदाना तौर पर नहीं है। आप छोटी सी छोटी जरूरत के लिए भी बहुत तगोदो करते हैं, आप छोटे से छोटे काम के लिए भी बड़ी तगोदो करते हैं, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में पहले दर्जा पर नहीं है। जिनकी जिंदगियों में खुदा पहला दर्जा पर होता है, खुदा उनके लिए मौजूदाना तौर पर अवेलेबल होता है। आमीन। उनकी जिंदगी में कदम कदम पर मौजूद होंगे। वो कभी भी खुद को बेयारो मददगार महसूस नहीं करेंगे, और वो जानते हैं कि उनका खुदा उनके साथ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी था इस साल का ये पैगाम कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। जोश के साथ आमीन। इसलिए कलाम पर अमल करने वाले बनो, और कलाम का जो मेन फैसला है वो यही है कि खुदा को अपनी जिंदगी में लो। आमीन। खुदा को अपनी जिंदगी में लो। जिन जिंदगियों में खुदा है वो जिंदगियां बाबरकत हैं, फिर वो अपने लिए भी बाबरकत हैं, फिर वो अपने खानदान के लिए भी बाबरकत हैं, फिर वो अपने गली के लिए भी बाबरकत हैं, अपने मोहल्ला के लिए बाबरकत हैं, अपने शहर के लिए वो बाबरकत हैं, क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में है। हालेलुया। वो जिसके साथ बैठ जाएंगे उसके लिए भी बाबरकत होंगे, वो जिसके साथ बैठकर खाना खा लेंगे उसके लिए भी बाबरकत होंगे, वो जिसके घर में चले जाएंगे उसके लिए भी बाबरकत होंगे। जिनकी जिंदगी में खुदा है वो बाकियों के लिए भी बाबरकत होंगे। आमीन। आमीन। इसलिए अपने रवैयों पर गौर करें। मसीह में रहते हुए, खुदा में रहते हुए, खुदावंद के साथ चलते हुए आपके रवैये कैसे हैं? असीजों, आपका रवैया जो है वो खुदा के नजदीक बड़े मानी रखता है। आमीन। आमीन। इसलिए अपने रवैये पर गौर करें। और आज का पैगाम आप सबों के लिए है जो गफलत की नींद सोए हुए हैं। आप सबों के लिए है जिनकी जिंदगी में गफलत कूट कूट के भरी हुई है, जिनकी जिंदगी में खुदा ऑप्शन है, पहले दर्जे पर नहीं। आज का पैगाम आपके लिए है। आइए मेरे साथ देखें, हम मरकजी आयत के साथ इसको शुरू करेंगे और अपनी मुतलका बात तक पहुंचेंगे। मेरा पैगाम, मेरा उन्वान, मेरा मज़मून इस साल का कलाम पर अमल करने वाले बनो। बोलिएगा आमीन। तो हाँ जी, ऐसे मेरे साथ रहें, जागते रहो। आमीन। सुनो, याद रखो और अमल करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने कलाम के जरिया से हमारी कांट छांट करता है। घबराए मत, परेशान मत हो। खुदा ने आपकी कांट छांट करना है। आमीन। आमीन। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक हो। कोशिश करें, हर रोज इस बात को दोहराएं कि खुदा क्या चाहता है।
आप में से कोई एक शख्स मुझे बता दे, पहले एक बहनों में से कोई मुझे बताएगा कि खुदा क्या चाहता है आपकी जिंदगी में। ऊंची आवाज में, माइक तक आवाज आए, जी बोलिएगा। खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? उसकी पाक मर्जी को पूरा किया जाए। तो जी भाइयों, खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? कोई एक बोले, हिम्मत करें, जी बोलिएगा प्लीज। खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? उसके ताबिया रहो। आमीन। दो बातें, एक बहनों में से हमने सुनी कि उसकी पाक मर्जी को पूरा करो, और एक भाइयों में से हमने सुनी कि उसके ताबिया रहो। तो फिर इन दोनों बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन, हालेलुया। जिसके साथ हालेलुया। जो सुनते हो उस पर अमल करो, ध्यान करो, तवज्जो करो। हां जी, उस भाई ने भी सुना हुआ है कि उसके ताबिया रहना है, इस बहन ने भी सुना हुआ है कि उसकी पाक मर्जी को पूरा करना है। मीन्स कि आप सब जानते हो कि खुदा की मर्जी क्या है। आमीन। लेकिन हम पूरा नहीं कर पा रहे। पूरा करना ही अमल करने की बात है। आमीन। अब मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आया मुबारक से लेकर हम 25वीं आया मुबारक तक देखेंगे। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए को अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। जोश के साथ जी आमीन। अजीजो, वासिया है पहली बात कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। क्योंकि सुनने वालों की तादाद से ज्यादा है, अमल करने वालों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। इसलिए खुदा को यह जरूरत महसूस हुई कि खुदा इस कलीसिया के साथ, खुदा इस चर्च के साथ, खुदा इस ग्रुप के साथ, खुदा इस इंतजामिया के साथ यह बात करे कि महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। क्योंकि जो महज सुनने वाला है वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि सुनकर चला जाता है। सेम उस शख्स की तरह जो अपने आप को सुबह तैयार करता और आईना में देखता है कि मैं कैसा दिखता हूं और चला जाता है और थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप भी जो महज सुनने वाले हैं वैसे ही हैं कि आपने इस आईना में यानी खुदा के कलाम में अपनी सूरत को देखा, आपको अपनी सूरत में कुछ बिगाड़ नजर आया। हाँ, हम सब हैं जो कमियों का शिकार हैं, हम कामिल नहीं हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम हर रोज इस आईना में अपनी सूरत को देखते हैं और चले जाते हैं, और जो चले जाते हैं वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। वो खुद को तसल्ली देते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं, जो मैंने सुना आज मैं उसके मुताबिक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, मैं ठीक हूं। हमने तरह तरह से मुख्तलिफ बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है ताकि हम खुद को तसल्ली दे सकें। बहुत सारी बेटियां हैं, वो खुद को इस तरह से तसल्ली देती हैं कि ले सारे ही कर देने, अगर मैंने कर लिया तो फिर क्या हुआ। ये नहीं, आप अपनी एक्चुअल सूरत को देखकर ठीक करने की बजाय खुद को तसल्ली देते हैं कि सारे कर देने, मैं कर लिया तो फिर क्यों हुआ।
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। खुदा का कलाम बासिया कहता है, खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब मेरी और आपकी तवज्जो इस बात की तरफ करवा रहा है कि सुनने वाले ना बनो, बल्कि अमल करने वाले बनो। अपनी एक्चुअल सूरत देखकर खुद को ठीक करने की कोशिश करो, भूल मत जाओ। खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करो, भूलो मत, क्योंकि जो भूल जाता है वो बरकत नहीं पाएगा। जो सुनकर याद रखता है वो इसलिए बरकत पाएगा कि वो याद रख रहा है। इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि जो सुनते हो उसे याद रखो और अपनी रोजमर्रा जिंदगी का उसको हिस्सा बनाओ। आमीन। और जब आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो मेरे अजीजों फिर आप रास्तबाज ठहरोगे। अगर आप नहीं करोगे तो मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह मेरे साथ और आपके साथ ये बात करते, मेरे साथ निकालिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6 बाब। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब। उसमें हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो मेरे साथ और आपके साथ यहाँ गिला करते हुए नजर आते हैं। सुनिए, लिखा है, गौर से तवज्जो कीजिएगा। एक ही बात जो हर पैगाम में जो मेरा कलीदी हिस्सा होता है, जिसको मैं दरमियान में इस्तेमाल करता हूं आपके लिए, इस बात को मजीद समझने के लिए। हो सकता है आप ये बात समझ ना पाएं कि कैसे मैं आईना में देखता और देखकर चला जाता हूं और भूल जाता हूं। ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, होता है, आप भूल जाते हैं। इसलिए खुदावन इस बात को वासिया क्लियर कर रहे हैं और कहते हैं 6 बाब की 46वीं आयत में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन। वासिया क्लियर बात है कि जब आप मेरी कही हुई बात पर ध्यान नहीं कर रहे, कही हुई बात से मुराद खुदा का कलाम है। कही हुई बात से मुराद खुदा की बात है जो खुदा के मुंह से निकली है। और कलाम का मतलब भी है मुंह से निकला हुआ लफ्ज। खुदा के मुंह से निकला हुआ लफ्ज वो कलमा है, वो खुदा का कलाम है। अगर आप खुदा की बात पर ध्यान नहीं कर रहे तो खुद खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये बात कर रहे हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, हाँ जी ऐसा है ना, कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों आ जाते हो हर इतवार, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद मेरे घर में ये चाहिए, खुदावंद मेरे घर में ये चाहिए। क्यों? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद कहते हो? वही बात दोबारा वो दोहराते हैं, वो ये बात करते हुए नजर आते हैं जो याकूब हमें बता रहा है। वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं, जो शख्स मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं अक्लमंद शख्स है। उसने जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर अपनी बुनियाद रखी। आमीन आमीन। जो सुनता अमल करता वो चट्टान पर अपनी बुनियाद रखता, जो सुनकर अमल नहीं करता लिखा है कि वो बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। जब मी बरसा मुश्किलों का, परेशानियों का, जब तूफान आया मुसीबतों का, जब सैलाब आया बीमारियों का, तो लिखा है खुदाम फरमाते हैं कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आज आप अपने गिरदोनुमा देखें, आप अपनी हालत पर गौर करें, आप देखें इस बात को कि आप किस हालत में हैं। कहीं ये मुश्किलात के तूफान आपको जर्र तो नहीं पहुंचा रहे? कहीं ये बीमारियों के सैलाब आपकी जिंदगी को परेशान तो नहीं किए हुए? अगर किए हुए हैं तो देखें आपकी बुनियाद फिर कहां है। देखा, जिसकी बुनियाद चट्टान पर है, जिसकी बुनियाद कलाम पर है, जिसने गहरा मसा लेकर अपनी बुनियाद रखी हुई है, लिखा है कि जब ये सैलाब, ये मुश्किलात, ये परेशानियां, ये मुसीबतें उस घर से यानी इस इंसान से टकराएंगे तो इसको कुछ जरूर ना पहुंचाएंगे। आमीन आमीन।
इसको कुछ जरर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद चट्टान पर है। आइए अज़ीज़ों, इस बात पर ध्यान करें, क्या आप महज सुनने वाले हैं या कलाम पर अमल करने वाले? आमीन, आमीन। तो खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं, सुनिए। लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 22वें बाब में हम जाते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 22वां बाब, और 22वें बाब की 46वीं आयत को हम देखेंगे कि खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या बात करें। तवज्जो कीजिएगा, लिखा है, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो? आगे सवालिया निशान है। उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। खुदावंद ने कहा तुम सोते क्यों, है ना? खुदावंद ने क्या कहा? आज ये बात खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा तुम सोते क्यों, उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब ये बड़ी गहरी बात है, सुनिए प्लीज तवज्जो के साथ। आपका ध्यान आपकी निजात का सबब होगा, आपका ध्यान आपकी बरकत का सबब होगा, आपका ध्यान आपकी खुशहाली का सबब बनेगा। यहां क्या फरमाया शागिर्दों को? ये शागिर्दों के साथ बात हो रही है और आज आपके साथ बात हो रही है। सोते क्यों हो? हाँ जी, अबे सोते क्यों हो? उठो और दुआ करो, खुदा की हजूरी लो, खुदा के साथ बात करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन, आमीन। यहां मैं थोड़ा सा दुआ को थोड़ा सा क्लियर करता चलूं। ये क्यों कहा? दुआ का एक्चुअल मतलब क्या है? ये नहीं कि आप बैठे हैं तो फिर आपने शुरू हो जाना है, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे ये दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। खुदा मेरे साथ बात कर, ये दुआ है। खुदा मुझे बता मैंने करना क्या है, ये दुआ है। खुदा मुझे तेरी हुजूरी चाहिए, ये दुआ है। आमीन। जरूरतों की लिस्ट लेके खुदावंद के सामने आएंगे तो फिर जरूरतें ही पूरी होंगी। अगर आप रफाकत के लिए खुदा के हजूर में आओगे तो फिर ज्यादा पाओगे। आमीन। जो उसके साथ आमीन। अब दुआ का यहां मतलब है आप उठो और अपने खुदा के साथ रफाकत करो। आप उठो, सो मत, उठो और खुदा के साथ रफाकत करो, खुदा के साथ बात करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो। हम बदनी तौर तो सोए हुए हैं, हम रूहानी तौर पर भी सोए हुए हैं। और आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने खुदा के साथ रफाकत करें, खुदा के साथ बात करें। खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? खुदावन तेरी मर्जी क्या है? आप दुआ में जब बैठें तो बस जरूरतें ना खुदा ना डिस्कस करो, बल्कि मैं अक्सर ये बात करता हूं जब दुआ में बैठो तो खुदा से खुदा मांगो। आमीन। आप खुदा से खुदा मांगे और जब खुदा आपकी जिंदगी में होगा तो जरूरतें तो पूरी हो ही जाएंगी। अब हमारी दुआ मजमून क्या होते हैं आप बेहतर तौर पर जानते हैं। हमने कभी खुदा से खुदा नहीं मांगा, हमने जरूरतों को ही डिस्कस किया है खुदा के साथ। आज ये जो बात खुदा मेरे साथ और आपके साथ कर रहे हैं, उठो बहनों, उठो, सोते क्यों हो? उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? खुदा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, तुम सोते क्यों हो? उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस हफ्ते का यह पैगाम, उठो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आए एक वाक्य से इस बात को मजीद सीखते हैं। एक वाक्य हम देखेंगे और इस बात को मजीद क्लियर कर जाएंगे और हम सीख जाएंगे कि खुदा ये क्यों कह रहे हैं। और खुदा ने उनसे कहा, उठो, तुम सोते क्यों हो? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपकी आजमाइशों की 99% वजह जिस्मानी और रूहानी तौर पर सो जाना है। जो दिल फिक्रों से खाली होते हैं ना, जिन दिलों में खुदा की फिक्र नहीं है ना, वो आजमाइशों में है। जिन जिंदगियों में खुदा की फिक्र नहीं है ना, वो आजमाइशों में है। जिन जिंदगियों में ये तांग नहीं है ना कि मैंने खुदा से बात करनी है, वो आजमाइशों में है। जिन जिंदगियों में ये बात नहीं है ना कि हाँ, मैं खुदा के साथ चंद लम्हे गुजार लूं, मैं चंद लम्हे खुदा के साथ बैठ जाऊं, सारा दिन काम करते हैं, कामों में बिजी रहते हैं, आए कुछ लम्हा हम अपने रब के साथ गुजार लें, कुछ वक्त हम अपने खुदा के साथ गुजार लें, खुदा से बात कर लें, खुदा से पूछ लें कि खुदावन अब मैं क्या करूं। नहीं, जिन जिंदगियों में ये फिक्र नहीं है, वो जिंदगियां आजमाइशों में हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 25वां बाब और 25वें बाब की जो है पहली 13 आयत, यहां एक वाकया मौजूद है। जिन दिलों में खुदा की फिक्र होती है मेरे अजीजों, वो दिल बेचैन रहते हैं कि कब मैं वक़्त मुझे मिले और मैं अपने खुदा के साथ चंद बातें कर लूं, खुदा की चंद बातें सुन लूं, खुदा के साथ रफाकत कर लूं, खुदा की हजूरी में चंद लम्हे गुजार लूं। ये वो जिंदगियां हैं जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। जो उसके साथ जी आमीन। सो मैं आज आपका ध्यान इस बात की तरफ करवाना चाहता हूं, आपकी तवज्जो इस बात की तरफ करवाना चाहता हूं कि जिन जिंदगियों में अमल की बात होती है, उन जिंदगियों में खुदा से बात करने की फिक्रें लगी होती हैं। आमीन। उन ईमानदारों में खुदा की रफाकत के लिए फिक्रें लगी होती हैं कि आज इतवार है, वो रात ही से फिक्रमंद होते हैं कि मैंने सुबह चर्च जाना है, मैंने अपने खुदा से बात करना है, मैंने खुदा के साथ रफाकत करना है, मैंने दुआ में कुछ वक्त गुजारना है और मैंने खुदा के हजूर जाना है। आमीन। और जिन दिलों में फिक्रें नहीं होती, वो महज सुनने वाले हैं, और जो महज सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। और उन्हीं से खुदावन बात करता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। आमीन। सो मैं खुदा का खादम होते हुए अब सबसे इस बात की इल्तजा करता हूं, अब सबसे इस बात की इल्तमास करता हूं कि अपने दिल में खुदा की फिक्र रखो। आमीन। आमीन। अगर आप महज सिर्फ इसलिए आए हो कि आपने चर्च अटेंड करना है बस, तो फिर आप महज सुनने वाले हैं, और जो महज सुनने वाला है वो बरकत नहीं पाएगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आइए देखें, हम इस हवाला में देखेंगे कि कौन अपने आप को धोखा दे रहा है और कौन एक्चुअल बरकत के लिए खुदा की हजूरी को ढूंढ रहा है। यहां हम बेहतर तौर पर जानते हैं कितनों ने यह हवाला निकाल लिया है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 25वां बाब। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस है? जी आमीन। आप हाथ बुलंद करेंगे, अपनी बाइबल हवा में लहराइएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हॉल में 16 लोग। और हॉल में कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? जिन्होंने बाइबल उठाई थी वो नहीं, जिनके पास नहीं है वो अपना हाथ बुलंद करें। और पढ़ सकते हैं और बाइबल नहीं है, ईमानदारी के साथ पढ़ सकते हैं और बाइबल नहीं है, हाथ बुलंद करें ऊंचा। अगले इतवार बाइबल लेके आयो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑफिस में बताएं, हम आपको बाइबल भी दे देंगे। आमीन। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिना हथियार नहीं जे लड़िया जाता। कल्ला चर्च अटेंड करना ना हो। और ये मेरी इस साल से शुरू से ये बात है, इसलिए तादाद कम होती जा रही है। और ये मैं बात बार बार ये कह रहा हूं कि कल्ला चर्च अटेंड करना ना हो। कोशिश करें कि कलाम को सुने और उस पर अमल करें। ये बात इस वाकया के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। जिन दिलों में खुदा की फिक्र होती है, खुदा से बात करने की फिक्र होती है, खुदा की रफाकत लेने की फिक्र होती है, वो दिल किसी और तरह के होते हैं। और जो महज सुनने वाले हैं वो घर से बाइबल भी उठाना पसंद नहीं करते कि मैं बाइबल ही साथ ले जाऊं, क्योंकि मैंने सीखना है, सुनना है और समझना है। आमीन। फिर क्या फ़ायदा हमारे पढ़े लिखे होने का? साढ़े माँ बाप ने बड़ी कोशिश की थी है। और मैं अक्सर सुनता था कि बचपन में, ओ इन्ना के पढ़ लो बाइबल ते पढ़ सको। ये हमारे वालिदैन कहते थे, और इन्ना के पढ़ लो का ताकि बाइबल ते पढ़ सको। ये हमारे वालिदैन के अल्फाज थे। इसलिए आज भी सब पेरेंट्स के यही अल्फाज हैं कि इतना पढ़ लें, कम से कम खुदा के कलाम का आपको इल्म हो सके, खुदा के कलाम की बात आपकी ज़िंदगियों में घर कर सके। अजीज़ों, ये वाक़या 10 कुंवारियों का है, जिसमें 5 अक्लमंद और 5, अब मैं यहां यह कहूंगा, 5 कलाम को सुनकर अमल करने वाली और 5 कलाम को महज सुनने वाली हैं। दोनों ईमानदार। 5 कलाम को सुनकर अमल करने वाली हैं और पूरी तैयारी के साथ, जो बात मैं शुरू में कह रहा हूं कि जिन दिलों में रफाकत की फिक्र होती है, जिन दिलों में चर्च जाने की फिक्र होती है, जिन दिलों में खुदा से बात करने की फिक्र होती है, वो फिर अपने आप को तैयार करके आते हैं। आमीन। वो तैयार करके आते हैं अपने आप को कि आज मैंने खुदा से बात करना है, आज मेरे खुदा ने आना है, आज मैं खुदा के रूबरू खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा। उन दिलों में फिक्र होती है। आमीन। और 5 अक्लमंद पूरी तैयारी के साथ, जागती हुई, बेदार, दूल्हा के इस्तकबाल को निकले। दूल्हा कौन है? खुदा। दूल्हा कौन है? मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह। उसके इस्तकबाल को निकली हैं। और जो 5 कलाम को सुनकर अमल करने वाली हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हैं। उन्होंने मिसलें भी ली हैं और 7 कुपियों में तेल भी लिया। फिक्र है ना कि अगर हमारी मिसल बुझ गई तो हम अपने पास से तेल उसमें डाल देंगे, पूरी तैयारी के साथ। और 5 महज इस तरह आई हैं कि हमने सिर्फ अटेंड करना है। यीशु आया तो ठीक, नहीं तो घर भी आ जाएंगे। फिक्र नहीं है ना। आज ये जो दूसरी 5 बहनें हैं, जो दूसरी 5 कुंवारियां हैं, वो मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिक्र नहीं है। चर्च तो आए हैं, हजूरी में तो आए हैं, लेकिन फिक्र नहीं है। बाइबल साथ ने तो फिक्र किस बात की है? उंजी आए हैं, असी सिर्फ सुनना है, याद रहे चाहे ना रहे। आज का पैगाम क्या था? याद हो या ना हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने चर्च तो अटेंड किया। फिर जैसी आपकी आस होगी वैसी उसकी रहमत होगी। याद रखिएगा, जैसी आपकी आस होगी वैसी उसकी रहमत होगी। आप फिर क्यों गिला करते हैं कि खुदावन मेरे घर की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, खुदावन मैं मुसलसल बीमारी में हूँ, खुदावन मेरे एक मुसीबत जाती है दूसरी मुझे पकड़े बैठी होती है, क्यों ये बात कर रहे हो? इसलिए तो खुदावन कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? समझ आ रही है? यहां तक समझ आई? क्यों फिर कहते हो
कि खुदावन मेरी ये मुश्किल है, खुदावन मेरी ये परेशानी है, जब कहने पर तो अमल नहीं करते। वो 5 अक्लमंद अपनी पूरी तैयारी के साथ दूल्हा के इस्तकबाल को आई, दूल्हा से मिलने को आई, दूल्हा से बात करने के लिए आई और जश्न में शामिल भी हो गई। और वो 5 जब आधी रात का वक्त आया, वो जो जाग रहे थे उन्होंने ये बात की कि उठो क्योंकि दूल्हा आ गया है। शोर मचाने वाले ने आवाज लगाई, उठो दूल्हा आ गया है। जो तैयार थी वो जश्न में शामिल हो गई और जो तैयार नहीं थी उनकी मिसलें भी बुझ गई और वो मुकम्मल सो रही थी। सोते क्यों हो? क्या कहा खुदावन ने? हाँ जी बोलिए कि क्या क्या कहा खुदावन ने? भी सोते क्यों हो? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहां लिखा है कि वो 5 जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, जब दूल्हा आया शोर मचा तो वो दूल्हा के साथ जो पूरी तैयार थी वो रफाकत में चली गई, अंदर दाखिल हो गई। वो रफाकत में चली, अपने दूल्हा के साथ बातें करने लगी, रफाकत में चली गई। और जो तैयार होकर नहीं आई थी, मिसलें तो ली लेकिन कुपियों में तेल नहीं लिया। खुद तो तैयार होकर आए हैं लेकिन आपकी बाइबल आपके साथ नहीं है, जो कुपियों में तेल है वो आपके पास नहीं है। वो तैयार तो होकर हजूरी लेने के लिए आई थी लेकिन कुपियों में तेल नहीं था, खत्म हो गया, मिसलें बुझ गई। और आधी रात को शोर मचा, धूम मची। वो धूम मचाने वाला जाग रहा था। आमीन आमीन। वो जो इंतजार कर रहा था, वो जो धूम मचाने वाला था, वो जाग रहा था। इसलिए यीशु कहता है सोते क्यों हो? जागो और दुआ करो। और जो तैयार थी, जो पूरी तैयारी के साथ आई हैं, वो तो अंदर चली गई और जो तैयार नहीं थी वो बाहर खड़ी रहीं और क्या कहने लगी है मेरे साथ देखें, निकालिएगा 25वें बाब की जो है हम देखते हैं। ग्यारहवीं आयत को, फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। फिर वही बात, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ जी, बरकत का कौन सा टाइम है आप नहीं जानते। इस बात को, किस घड़ी आपने बरकतों से भर जाना है आप नहीं जानते। किस घड़ी आपकी झोली भर जानी है आप नहीं इस बात को जानते। खुदावंद कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। 2 घंटे तो गए ना, फिर एक साइड पे आप सुबह तैयार हुए हो, खुदा के घर के लिए निकले हो, खुदा के घर में आए हो, पावे लेट ही आए हो, खुदा के घर में आए हो। लेकिन क्या फायदा इस इबादत का जिसमें यीशु ये कह दे कि चली जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। यीशु कहता जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, अपने आप को दुरुस्त कर लो। अगर बरकतों और बख्शिशों से भरना चाहते हो ना, तो अपने आप को दुरुस्त करो। ये 5 बहनें हमें ये सबक दे रही हैं। ये 5 बहनें हमें मॉरल जो नतीजतन बात है वो हमारे सामने रख रही हैं कि अगर रफाकत में जाना है ना तो फिर पूरी तैयारी के साथ आए। दूल्हा लेट भी आ सकता है, वो देर भी लगा सकता है, आपकी बरकत का कोई टाइम भी मुकर्रर हो सकता है। दूल्हा देर लगाया और धूम मचाने वाला जाग रहा था। कौन जाग रहा था जी? पादरी जागण रहे ने,
तानू हला हला कहते ने ओ अपनी कुपियां भर लो तेल ना, यसू आने वाला है। आमीन आमीन, जोश नाल जी आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, ऐसे खुदा के खुदाम आपके लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन आपको अपनी फिक्र नहीं है। खुदा कलाम के मुताबिक अपने खादमों को सिखा रहे और खुदा के खादम आपको सिखा रहे हैं। बस होते क्यों हो? क्यों नहीं जल्दी चर्च आए? मैं 10:30 बजे आया हूं तो यहां कोई लोग भी नहीं थे, बस चंद बहनें बैठी हुई थी। आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत है। हो सकता है जब आप आए हैं तो दरवाजा बंद हो चुका हो। हाँ जी, नहीं समझ आई मेरी बात की? कितनों को समझ आई है? हो सकता है कि जब आप आए हों तो दूल्हा जा चुका हो। फिर क्या है? दरवाजा खटखटाना और कहना कि खुदावंद असी आए हैं, तो खुदावंद कहेगा मैं तुमको। हाँ जी, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर हम? उसके बिना तो कुछ नहीं है ना। आपके घर की बदहाली की सबसे बड़ी वजह हजूरी ना लेना है। आमीन। आपकी मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह खुदा के घर में लेट जाना है। आपकी मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह जब दरवाजा बंद हो जाता है तब आपकी दुआ शुरू होती है। तो वो तो कहता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, मैं तुमसे वाकफियत नहीं है, कौन हो तुम? अब बड़ी खूबसूरत बात यहां लिखी हुई है कि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि कब बरकत मिल जानी है, न उस वक्त को जानते हो। और याद रखिएगा कि जैसी आपकी आस होगी ना वैसी उसकी रहमत होगी। अगर आप थोड़ा लेने आए तो थोड़ा ही मिलेगा, अगर आप ज्यादा की उम्मीद लगाओगे तो खुदा ज्यादा देगा। जैसी आपकी आस है वैसी उसकी रहमत है, याद रखिएगा। और ये बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं, अपनी आस बढ़ाओ। दुनियावी चीजों के लिए नहीं, रूहानी चीजों के लिए तलबगार बनो। आमीन। यस्सु मांगो, सबसे बड़ी बात करो खुदा के जुरा कर, ऐ खुदा मुझे यस्सु चाहिए। दुनिया की चीजें तो मिल ही जाएंगी, बरकतें बख्शिश तो आ ही जाएंगी। जब यस्सु आपके घर में है तो फिर किसी बरकत की कमी रह जाएगी आपके घर में? नहीं ना। तो इसलिए यस्सु मांगे। उन 5 बहनों की तरह याद रखें कि आज हमने क्या सीखा है। उन्हें याद था कि अगर मिसलें जलानी है तो कुपियों में तेल भी रखना है। आमीन। अगर मिसलें साथ हैं तो कुपियों में तेल भी रखना है। इसलिए खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। समझ आई कि नहीं? अरे ये सी साहब वाला सवाल है, मैंने कभी ये सवाल किया नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल करे ये बार बार आपसे ये बात करूं। कैसे तक समझ आई? आप जब लेट आए हो तो दरवाजा बंद हो चुका है, फिर खटखटाने का कोई फायदा नहीं, अगला चांस। आप सो गए थे, आप लेट उठे हो, आप सो गए थे, आपको पता ही नहीं है सुबह इतवार है, आपको अचानक याद आया कि आज तो इतवार है यार। जो अचानक याद आता है इन बहनों की तरह, ओए होए होए कुपियां तेल ही है नहीं, वो तो मैं याद ही ना है। जो अचानक याद आएगा तो फिर आप बरकत नहीं पाएंगे। पूरी तैयारी के साथ आए, मिसलें जलाएं, कुपियों में तेल रखें, इन ईमानदारों की तरह बने। याद रखें कि खुदा आपसे क्या बात कर रहा है, एक एक बात पर आपकी तवज्जो हो। आमीन। समझ जाएं इस बात को। आज मौका है, आज वक्त है, उसकी हजूरी की फिक्र किया करें कि आज हजूरी का दिन है, आज बुध है, आज खुदावंद की हजूरी है, फिक्र करें। आज इतवार है, आज खुदावंद की हजूरी होगी, फिक्र करें। पूरी तैयारी के साथ आए, खुद तैयार हो, अपनी बाइबल को तैयार करें, आए खुदा के हजूर। जो जो लिखा जा रहा है, जो जो बोला जा रहा है उसको अंडरलाइन करें और याद रखें कि यह खुदा के खादम ने सिखाया है। आमीन। फिर आप बरकत पाएंगे। भूलेंगे नहीं तो बरकत पाएंगे, अगर भूल जाएंगे तो वो भुल गया सन ना कुपियां नाल लेना, तो बाहर खड़ी रह गई बेचारी, क्योंकि वो भूल गई थी। और जो भूल जाता है वो बरकत नहीं पाता। हम भी भूले हुए हैं,
हाँ जी बाइबल पढ़ने आंदी है जी, लेकिन साथ नहीं लेके आए, भूल गए। जो भूल गया है वो बरकत नहीं पाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। हासिल कलाम की जाने बातें मेरे साथ निकालिएगा मरकस की अंजील और उसका चौथे बाब की 20वीं आयत मुबारक लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन। मेरे अजीजों, आज का पैगाम आपके लिए है। और ये मेन बात, सोते क्यों हो, ये गफलत क्यों है, ये सुस्ती क्यों है, क्यों वक्त पर तैयार नहीं होते, क्यों खुद को तैयार नहीं कर रहे, क्यों सो रहे हो? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, दुआ करने से मुराद मैं आपको बता चुका हूं, खुदा की हजूरी है, खुदा की हजूर आना है, खुदा से खुदा को मांगना है, खुदा के मसा को मांगना है, खुदा की कुदरत को मांगना है, खुदा के जलाल को मांगना है। दुआ करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी ज़रूरतें खुदा के साथ डिस्कस करना है। खुदा से खुदा मांगिए, खुदा से खुदा की कुदरत को मांगिए, ये बात हो रही है यहाँ। और जब खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में होगी तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरी होगी। आमीन आमीन। सो मैं खुदा का खादम होते हुए एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे बने, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन आमीन। खुद भी आए और दूसरों को भी लाएं, ये पैगाम बाकी ज़िंदगियों तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की डिमांड क्या है, खुदा आपकी ज़िंदगी से क्या चाह रहा है। आज आपने जो सीखा है वो ये है, सोते क्यों हो, क्यों सुस्ती है आपकी ज़िंदगी में, क्यों लेट हैं आप, क्यों आपकी कुपियाँ जो हैं वो ईमान के तेल से लबरेज क्यों नहीं है, क्यों आपकी मिसलें बुझ गई हैं, क्यों आपकी मिसलें नहीं जल रही, आप क्यों सो गए, क्यों आपका ध्यान धूम मचाने वाले की तरफ नहीं है, क्यों आपका ध्यान इस बात की तरफ नहीं है कि जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश बीमारी की भी हो सकती है, आजमाइश तरह ब तरह से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। अगर आप हजूरी प्रॉपर तौर पर लेते रहेंगे, इन 5 बहनों की तरह जो कलाम को सुनती हैं और उस पर अमल करती हैं, उनकी तरह होंगे तो आप बाबरकत होंगे। आमीन। ना आप उस घड़ी को जानते हो, ना आप उस वक़्त को जानते हो कि कब आपको बरकत मिल जानी है, लेकिन अगर आप जागते रहोगे, सुस्ती में ना रहोगे, तो वक़्त आ जाएगा कि आप भी खुदावंद के साथ जश्न में शामिल हो जाओगे। आमीन। आप भी दूल्हा को देख लोगे। आमीन आमीन। आप भी उन इस्तकबाल करने वालों के साथ शामिल हो जाओगे अगर आपकी मिसलें दुरुस्त हुई, अगर आपकी कुपियों में तेल हुआ, तो फिर अगर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो धूम मचाने वाले की आवाज़ पर होगी तो। और अगर आप सुस्ती के मारे हो, 10 बजे चर्च लग रहा है, अगर आप 11 बजे 11:30 बजे आ रहे हो तो फिर दरवाज़ा बंद हो चुका है। कोशिश करें आप इस सुस्ती से बाहर निकलें। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। ज़ोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप सब अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं। हालेलुया। मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है।
आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। और तेरे बेटे और बेटियां खुदा जब तेरे कलाम पर ध्यान कर रहे हैं तो खुदा आज की ये बात इन जिंदगियों में घर करे। तेरा कलाम कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। और खुदा ये जिंदगियां बरकत पाएं और इनकी पूरी तवज्जो खुदा अपनी तैयारी की तरफ हो। खुदा ये तैयार होकर तेरी हजूरी में आने वाले हों। खुदा अपना हाथ बढ़ा और इनको अपनी हजूरियात फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। अपने आप को इबादत के दूसरे हिस्सा के लिए तैयार करेंगे आप। मैं गुजारिश करूंगा भाई नासर से कि वो सामने आएंगे। भाई नासर और खुदा के खादम पास्टर रशीद साहब अगले हिस्सा को जो है वो डील करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर यूँ लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। खुदावंद यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। खुदावंद तेरा शुक्र हो। रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। Hallelujah. Praise. Glory Jesus. Hallelujah. Praise. खुदाम की हम दुसना करते हुए बड़ी ही तरतीब से हम खुदा के हजूर उसके मेज़ पर शरीक होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है।
बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। मिलकर बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे छुड़ाए। कलाम 31 में लिखा है, जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालना था, तो जब फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था, तो खुदा की तरफ से जब मरी की वबा आई, इससे पहले कि वो आए, खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तू बर्रा ज़िबा कर और तमाम इस्राएलियों की चौखटों पर बर्रे के खून से मोहर कर दे, और जिन चौखटों पर बर्रे का खून होगा उन चौखटों पर मौत का साया असरअंदाज ना होगा, वो गुजर जाएगा। आज भी बेशक जिन जिंदगियों में, जिन घरानों में बर्रे का लहू है, जो बर्रे के लहू में शिरकत करते हैं, जिन दिलों में, जिन जिंदगियों में, जिन घरानों में बर्रे का लहू असर रखता है, उसको वो अजीज रखते हैं, उन पर कभी किसी किस्म की वबा असरअंदाज नहीं हो सकती। तो कहना पड़ेगा, मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे छोड़। सारी जमात मिलकर कहेंगे, मिलकर हालेलुया हालेलुया। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे छुड़ाए। बहा ये सबके लिए बहा है, बहा ये सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है।
निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। जब पुकार ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे छुड़ाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। ये सब के लिए बहा है, बहा ये सब के लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा। मिलकर कहेंगे, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है।
आए मिलकर कहेंगे हालेलुया। मेरा लहू है मेरा कफारा, शिफा बनाए लहू का धारा। फिर से मेरा लहू है मेरा कफ, आपकी आवाज कम है, बुलंद आवाज से कहेंगे मिलकर हालेलुया। मेरा लहू है मेरा कफारा, शिफा बनाए लहू का धारा। भाई खामोश है, मिलकर मेरा लहू है मेरा कफारा, शिफा बनाए लहू का धारा। ये रास्ता मेरी निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा, मिलकर यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हालेलुया। आए सभी घुटनों के बल होंगे, चंद मिनट हम दुआ करेंगे। जिन्होंने पाकशाक ली है वो भी, जिन्होंने नहीं ली वो भी घुटनों के बल हो जाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे भी ये फजल बख्श कि मैं पाक मेज़ के पास आ सकूं।